बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रोफेसर मोहसिन रज़ा बुखारी फॉर स्टैटिस्टिक्स सेकंड ईयर। और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 14, सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। ये इस यूनिट का इंतखाब इस वजह से किया गया है सबसे पहले क्योंकि ये कदरे दूसरे यूनिट्स के दूसरे चैप्टर के ये ज़्यादा आसान है और इसमें से जो नंबर्स हैं वो भी इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। जैसा कि आपके पास इसका फ़र्स्ट लेक्चर है तो फर्स्ट लेक्चर में आपको पेपर पैटर्न मुकम्मल तौर पे बताया गया है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कितनी वर्थ है। तो यूनिट नंबर 14 बहुत आसान यूनिट है। यूनिट 14 एंड 15 ये साथ यूनिट्स हैं। पहले हम ये करेंगे, फिर इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा यूनिट जो है वो ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के हवाले से। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले जो डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन के हवाले से मैं आपको बात पता चलूँ कि डेफिनेशन जो मैं आपको करवाऊँगा, लिखवाऊँगा, उन्हीं को आपने तरजीह देनी है, उन्हीं पे फोकस करना है, उनको अच्छी अंदाज से याद करना है और वो इंशाल्लाह आपकी फिंगर टिप्स पे होंगी डेफिनेशंस और उसके मार्क्स भी आपको मुकम्मल पूरे दिए जाएंगे। कोई डेफिनेशन अगर वो लेंथ में छोटी है तो बिल्कुल ये कंसीडर ना कीजिएगा कि उसके मार्क्स जो हैं वो मुकम्मल नहीं मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहली डेफिनेशन है, जैसा कि चैप्टर का नेम है इस लिहाज से सबसे पहली डेफिनेशन है रिग्रेशन। रिग्रेशन सबसे पहली डेफिनेशन है। तो रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन एक इक्वेशन का नाम है रिग्रेशन कि जिसमें दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वाई वेरिएबल होता है जिसको हम आपके सामने जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, वो आप यहाँ डेफिनेशन लिखेंगे, और एक एक्स वेरिएबल होता है, हम उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो आए रिग्रेशन की डेफिनेशन करते हैं। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल एन इक्वेशन in which variable ऐसी इक्वेशन कि जिसमें वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन एन अदर वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन द अदर वेरिएबल is called regression। रिग्रेशन एक इक्वेशन का नाम है। सबसे पहले तो इस बात को ज़हन नशीन किया जाए कि रिग्रेशन जो होता है इज़ कॉल्ड रिग्रेशन। रिग्रेशन एक इक्वेशन का नाम है कि जिसमें एक वेरिएबल जो है वो दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। It is an equation in which one variable depends upon the other variable is called regression। इसके बाद आए डेफिनेशन करते हैं सिंपल रिग्रेशन। सिंपल रिग्रेशन सिंपल रिग्रेशन ये क्या होता है? सिंपल रिग्रेशन ये भी रिग्रेशन ही है, मगर सिंपल का वर्ड आने की वजह से इसमें एक लाइन आ जाती है जिसको हम रिग्रेशन लाइन कहते हैं। तो आए देखते हैं। अ रिग्रेशन इज सेड टू बी सिंपल अ रिग्रेशन इज सेड टू बी सिंपल if one variable depends upon one independent variable। if one dependent variable या हम लिख सकते हैं if one variable
डिपेंड्स अपॉन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। That is y is equal to a plus bx। ये आपके पास एक रिग्रेशन लाइन है जिसको हम कहते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। कि इसमें क्या होता है, अ रिग्रेशन इज सेड टू बी सिंपल इफ वन वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एक वेरिएबल सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा हो तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल रिग्रेशन। और सिंपल रिग्रेशन की जो इक्वेशन है, यानी कि ये जो इक्वेशन है ये है सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन। ये भी हम लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज अ सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन। ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन को कह सकते हैं हम कि ये क्या है, सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन। अब इस सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे 4 किस्म के 4 टाइप्स के कंपोनेंट्स हैं। इसमें y वेरिएबल है, x वेरिएबल है, कांस्टेंट्स हैं a एंड b, वेयर वेरिएबल y है जी, वेरिएबल x है जी, a है और b है। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल y है हम इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल। इसके बाद हमारे पास ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास जो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा है इसका एक और नाम है, हम इसको कहते हैं रिग्रेसेंट। हम इसको रिग्रेसेंट भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद है आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसका दूसरा नाम है रिग्रेसर। रिग्रेसर, ये रिग्रेसेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो होता है रिग्रेसर। नेक्स्ट हमारे पास जो ए होता है, ए हम इसको कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, और इसके बारे में आप सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में यूनिट नंबर 4 में पढ़ेंगे कि ये वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, वहाँ मज़ीद आप पढ़ेंगे। क्योंकि ये जो लाइन है ये स्लोप इंटरसेप्ट लाइन है इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ये बात याद रखिएगा, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट लाइन, और स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसको हम कहते हैं इट इज़ अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन या सिंपल रिग्रेशन लाइन। तो इसमें ये जो b होता है ये हमारे पास होता है स्लोप और ग्रेडियंट। या इसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं। रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो आपने देखा इस सिंपल रिग्रेशन के अंदर आपके पास 4 कंपोनेंट्स हैं। इसमें हमारे पास y वेरिएबल है, हम उसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल।
इसका दूसरा नाम है रिग्रेसेंट। इसके ऊपर बाकायदा जो है वो हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। नेक्स्टली एक्स वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम इसको कहते हैं रिग्रेसर। उसके बाद ए है, ए को कहते हैं, ये ए हमारा है वाई इंटरसेप्ट। और उसके बाद बी है, और बी जो है वो हमारा है स्लोप और ग्रेडियंट, या स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। आपने जो याद करना है वो इस आपके पास जो आपका ये लेवल है, यहाँ पे आपने इस यूनिट नंबर 14 के लिए बी को आपने रिग्रेशन कोएफिशिएंट ही कहना है, मगर ये भी बात याद रखनी है कि मैथमेटिकली इसको स्लोप कहते हैं। ठीक है जी। तो आइए नेक्स्टली हम करते हैं, आइए जी नेक्स्टली डेफिनेशन करते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहली डेफिनेशन है डिपेंडेंट वेरिएबल की, या हम कह सकते हैं रिग्रेसेंट। डेफिनेशन है रिग्रेसेंट। तो रिग्रेसेंट की डेफिनेशन है द डिपेंडेंट वेरिएबल in the regression is called regressant। ये तो इसकी एक डेफिनेशन है। इसकी अनदर डेफिनेशन यानी कि और करके आप इसकी एक और पॉसिबल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 182 पे, पेज नंबर 182 पे इसकी सेकंड डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, रिग्रेसेंट की डेफिनेशन। तो आए आप बुक पे देखेंगे, बुक में इसको वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। या आप ये डेफिनेशन लिख लें या ये लिख लें, दोनों में से कोई एक लिख लें, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी। जो बुक की डेफिनेशन है इसमें मज़ीद इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, चूँकि यहाँ पे वाई वेरिएबल जो रिग्रेसेंट होता है इसके डिफरेंट नेम हैं। तो आए आपकी बुक है उसको आप सामने रखेंगे और मैं रीडिंग करूँगा आपके सामने। तो कहता है कि द वेरिएबल हुज रिजल्टिंग वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड द रिग्रेसेंट। यहाँ पे कहता है कि हमारे पास जो रिग्रेसेंट होता है वो डिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं, और जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ होती हैं। सपोज करते हैं हमारे पास एक लाइन है y इज़ इक्वल टू 2 + 3x, ये एक लाइन है, और यहाँ पे मैं ख़ुद से 0, 1 और 2 पुट करने जा रहा हूँ इस लाइन के अंदर। तो आए सबसे पहले x इज़ इक्वल टू 0 के लिए y की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करेंगे, इधर 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ से 3 0 0 एंड 2 + 0 इज़ इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। इसके बाद x इज़ इक्वल टू 1 के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, x इज़ इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू निकालते हैं y की। तो y इज़ इक्वल टू 2 + 3 × 1 एंड y इज़ इक्वल टू 2 + 3 1 = 3 एंड y इज़ इक्वल टू 5। इसके बाद हम x इज़ इक्वल टू 2 के लिए, 1 के लिए निकाल ली, 0 के लिए निकाल ली, अब 2 के लिए निकालते हैं। फॉर x इज़ इक्वल टू 2 वी हैव द वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 2 + 3 × 2 एंड y इज़ इक्वल टू 3 2 = 6, y इज़ इक्वल टू 6 + 2 इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपके पास y की 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। एक y की वैल्यू 2 है, एक y की वैल्यू जो है वो 5 है, एक y की वैल्यू जो है वो 8 है। तो आए डेफिनेशन को दोबारा देखते हैं और इस एग्जाम्पल को भी दोबारा देखते हैं। कहता है द वेरिएबल हुज रिजल्टिंग वैल्यू, एक ऐसा वेरिएबल यानी कि y जिसकी रिजल्टिंग वैल्यूज़, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़, जिसकी फाइनल वैल्यूज़
डिपेंड्स अपॉन द सिलेक्टेड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कहता है कि एक ऐसा वेरिएबल जिसकी रिजल्टिंग वैल्यूज होती हैं वो डिपेंड करती हों किस पे, सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वैल्यूज पे। अब सिलेक्टेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज कौन सी हैं? 0, 1, 2, दीज आर सिलेक्टेड वैल्यूज, चूँकि ये हमने अज्यूम की हैं, खुद लेट की हैं, सपोज की हैं। अब इन वैल्यूज़ को हमने पुट किया इस लाइन के अंदर, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें वैल्यूज, सबसे पहला आंसर आया 2, फिर इसके बाद आंसर आया आपके पास 5, डबल टिक किया है, फिर इसके बाद y का आंसर आया 8। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यूज़ को क्या कहते हैं? ये वैल्यूज़ हमारी रिग्रेसेंड की वैल्यूज़ हैं। दूसरे लफ्ज़ों में रिग्रेसेंड की वैल्यूज़ एस्टिमेटेड वैल्यूज़ होती हैं, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ होती हैं। आइए मज़ीद इस डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं, मज़ीद पढ़ते हैं। आगे कहता है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस बात को हाईलाइट कर लें, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रिस्पॉन्स वेरिएबल। रिग्रेसेंट वेरिएबल जो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका दूसरा नाम क्या है? रिस्पॉन्स वेरिएबल, और द प्रिडिक्टेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल, और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। यानी कि ये इसके मुख्तलिफ नेम्स हैं जो आपको MCQs में आ सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ आल्सो कॉल्ड रिग्रेसेंट वेरिएबल, या नीचे ऑप्शंस होंगे एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, प्रिडिक्टेंट वेरिएबल, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो सकता है। इसके डिफरेंट 4 to 5 नेम्स हैं, ये आपने याद रखने हैं। और लास्ट में कहता है इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल Y, तो इसको हम आम तौर पे Y से डिनोट करते हैं, Y से शो करते हैं। तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो सकती है डिपेंडेंट वेरिएबल की। इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की। इसी बात को मैं रेज़ करूँगा चूँकि ये आपके सामने मौजूद हो। इसमें हमने किया Y डिपेंडेंट वेरिएबल, X इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम सेकंड डेफिनेशन करने जा रहे हैं, वो जो आपके पास है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका नेम है रिग्रेसर। डेफिनेशन है इसकी फर्स्ट पॉसिबल डेफिनेशन है द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द रिग्रेशन in the regression is called regressor, या इसकी पॉसिबल डेफिनेशन जो है उसी पेज पे है, पेज नंबर 182 पे, वो आपके सामने बुक में मौजूद है। आए मेरे साथ साथ इसको रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास रिग्रेसर, तो सिंपल रिग्रेशन के बिल्कुल नीचे डेफिनेशन है रिग्रेसर। तो कहता है द वेरिएबल दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन और प्रिडिक्शन इज कॉल्ड रिग्रेसर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रिडिक्टर वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। और नेक्स्टली कहता है कि इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय एक्स। तो देखिए यहाँ पे जो डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। कहता है ऐसा वेरिएबल कि जिसकी वैल्यूज़ हम जानते हों, ठीक है जी, ऐसा वेरिएबल, सच ए वेरिएबल which we know the values of the variable। तो यानी कि ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ एस्टिमेट कर रहे हों वो वेरिएबल y वेरिएबल होता है, और ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ हम जानते हों, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज़ हमें मालूम हो, जो सिलेक्टेड वेरिएबल हों, सिलेक्टेड वैल्यूज़ हों, हम उसको क्या कहते हैं, वो हमारा क्या है,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुख्तलिफ, जिस तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंट नेम्स थे, इसी अंदाज से इंडिपेंडेंट वेरिएबल के भी डिफरेंट 4 to 5 नेम्स हैं। ये भी आपने एज MCQs में याद रखने हैं, ठीक है जी। और डेफिनेशन भी आपने याद रखनी है इसकी। तो ये था हमारे पास रिग्रेसर। तो आप जान गए हैं कि y इज़ इक्वल टू a प्लस bx। इसमें इस सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर या सिंपल लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर y जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको हम रिग्रेसेंट कहते हैं। x जो होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यूज़ इज़ टू बी नाउन, जिसकी वैल्यूज़ हम जानते हों। और a एंड b आए, इसके बारे में मज़ीद हम पढ़ते हैं कि ये a और b क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं b के लिए पढ़ते हैं। b क्या है, इसको हम कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है जी रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है इसको हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन की लाइन में हमारे पास इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको b कहते हैं, या इसको मैथमेटिकली हम स्लोप भी कहते हैं, ग्रेडियंट भी कहते हैं मैथमेटिक्स में, और स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में हम इसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो आए इसकी डेफिनेशन करते हैं जी। बहुत आसान डेफिनेशन है। द एवरेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल the average change in dependent variable with per unit change in independent variable is called regression coefficient। बहुत आसान डेफिनेशन और वेल अंडरस्टैंडेबल, आपको समझ आने वाली, और इसमें कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिस्टिक्स के साथ साथ मैथमेटिकली लाइन भी आपको इसमें हेल्पफुल होगी डेफिनेशन में। रिग्रेशन कोएफिशिएंट इसको हम b कहते हैं, जो कि आपके पास सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है y इज़ इक्वल टू a प्लस bx। इसमें जो b होता है हम इसको कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसकी डेफिनेशन क्या है, कहता है कि द एवरेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, कहता है डिपेंडेंट वेरिएबल में जो एवरेज चेंज होता है विद पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक यूनिट के चेंज से जो y वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है, यानी कि आपके पास जो लाइन है x लाइन, x वेरिएबल जो है, इस x वेरिएबल में आप जानते हैं इससे पहले जो हमने एक एग्जांपल दी है, जो कि जब आपने ये डेफिनेशन पढ़ी थी, तो इस फर्स्ट डेफिनेशन में जो आपने एग्जांपल पढ़ी थी वो लाइन थी आपके पास y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3x। अब y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3x में आपने पहले 0 पुट किया, फिर आपने 1 पुट किया, फिर आपने 2 पुट किया। अच्छा, जब आपने 0 पुट किया था जब आपने y इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3x, ये जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन लाइन है या सिंपल रिग्रेशन इक्वेशन है, जब आपने इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट की थी 0, 1, 2, 0 के बदले में आपको y की वैल्यू 2 मिली थी, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू जो है वो 5 मिली थी, और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको y की वैल्यू जो है वो 8 मिली थी।
अब यहाँ पे देखें तो ये क्या है, इसमें आप देखें तो y में चेंज जो आ रहा है वो 3 का आ रहा है, यानी कि y में ईच यूनिट x के चेंज करने से y वेरिएबल में जो चेंजिंग आ रही है वो 3 यूनिट्स की चेंजिंग आ रही है, यानी कि 3 यूनिट्स इंक्रीज कर रही है y की वैल्यू। 0 पुट करने से y की वैल्यू 2 है, 1 पुट करने से y की वैल्यू 5 है, 2 पुट करने से y की वैल्यू 8 है। इसमें 3 का डिफरेंस है, 2 + 3 5, 5 + 3 8। इसका मतलब है इट इज़ द एवरेज चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद पर यूनिट चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में एक यूनिट के चेंज से, एक यूनिट के फ़र्क से, एक यूनिट की तब्दीली से जो y वेरिएबल में चेंज आ रहा है, हम उसको किसका नाम देते हैं डियर? उसको हम कहते हैं ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। तो इसका मतलब है ये जो x के साथ 3 है, हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये जो 3 है ये क्या है? रिग्रेशन कोएफिशिएंट है। 3 जो है ये क्या है? स्लोप है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट है, ग्रेडियंट है। आपके सामने 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि इसमें 3 का जो है वो आपके पास फ़र्क आ रहा है, 3 से इजाफा हो रहा है आपके पास। अगर आप इसमें डिफरेंस देखें तो 8 - 5 3, 5 - 2 3। तो यहाँ तक आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2। नेक्स्टली इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में रिग्रेशन इक्वेशन के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे, जिसमें हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम ए जो है y इंटरसेप्ट, इसकी डेफिनेशन करेंगे। एंड थैंक यू सो वेरी मच।